सोनिया जी 2 रुपए की जरा खट्टी मीठी वाली गोली देना। अखिलेश तुम भी 2-2 रुपए की चीज लेते हो, कम से कम मुझसे 10-15 रुपए का सामान ले लिया करो, जिससे कि कम से कम मेरा शाम का खाना खर्चा चल जाए। आजकल राहुल भी कुछ कमा के नहीं ला रहा है, तो मैंने लकड़ी का ये रोड पर खोखा बनाकर इसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है। सोनिया जी दुकान तो रख ली है तुमने, लेकिन ये दुकान आपकी रोड पर आज के बाद नहीं रखी रहेगी। अरे मोदी जी क्या हो गया, बताओ क्या बात है। सोनिया जी आप देख ही रही हो ये रोड भैंसी पहले से पतला है, और इस रोड पर तुमने लकड़ी का एक खोखा बनाकर उसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है, जिससे कि रोड पर जाम लगता है, इसीलिए तुम्हारे इस खोखे को हटाना पड़ेगा। ये बताओ मोदी जी, अगर आप मेरी इस दुकान को हटा दोगे तो मैं कहाँ पर दुकान रखूंगी, कहाँ पर मेरा खाना खर्चा चलेगा, क्योंकि इस दुकान से दिन भर में मैं जो सामान बेचती हूँ उससे ही मेरा खाना खर्चा चलता है। सोनिया जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हारी इस दुकान को हटाना पड़ेगा रोड से। आप अपने इस लकड़ी के खोखे को गांव के किसी अच्छी सी जगह पर रख लो, जहां ज्यादा जगह हो रोड पर। अब यहाँ से तो तुम्हें अपनी इस दुकान को हटाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ के लोग मुझसे सामान बहुत खरीदते हैं, अब मैं इतने बड़े खोखे को कहाँ पर दूसरी जगह उठाकर ले जाऊंगी। अगर दूसरी जगह ले जाऊंगी तो मेरी इतनी बिक्री नहीं होगी जितनी बिक्री यहाँ पर होती है। मोदी इंस्पेक्टर जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सोनिया जी इसी दुकान से थोड़ा बहुत सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही है, और आप उनके लकड़ी के खोखे की दुकान को हटाना चाहते हो रोड से। हमें तो रोड से निकलने में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी ज्यादा जगह में तो इनका खोखा रखा हुआ है नहीं। अरे योगी जी आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब इस रोड से कोई ट्रक या ट्रैक्टर निकलता है तो बड़ा दिक्कत होती है, किसी दिन इनके खोखे में ही ट्रैक्टर लग जाएगा। इसीलिए मैं तो इनकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि रोड पतला है, इस रोड से इस किराना दुकान को हटा लो। वैसे सोनिया जी एक राय दूं मैं आपको, अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर काफी जगह है, वहीं पर अपने इस खोखा किराना स्टोर को रख लो। चलो इस लकड़ी के खोखे को हम उठवाकर वहाँ रखवा देंगे। अखिलेश ये बात तुमने ठीक कही, चलो मोदी जी मैं अपने इस खोखे को यहाँ से हटा लूंगी, दूसरी जगह रख लूंगी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो हम सब लोगों को पढ़ा रहे हो। बहुत ही मजा आता है जब आप हमें पढ़ाते हो। राहुल पढ़ने का मजा तो गया भाड़ में, पहले 2 का पहाड़ा सुनाओ। लेकिन मोदी जी पहले आपने 1 का तो पहाड़ा याद कराया नहीं, 2 का पहाड़ा कहाँ से सुनाऊं मैं। राहुल पहाड़ा तो 2 का ही होता है, 1 का थोड़ी होता है। 2 का पहाड़ा सुनाओ, कल मैंने तुम्हें याद कराया था कि नहीं कराया था। मोदी जी जो आपने कल 2 का पहाड़ा मुझे याद कराया था वो तो मैं भूल गया, और मैंने तुम्हें आज फीस लाने के लिए भी कहा था, वो भी तुम भूल गए होगे। मोदी जी एक बात बताओ, हमने जब आपके पास पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले यही कह दिया था कि हमारे पास फीस ऊस के तो पैसे है नहीं, और आप भी पैसे खाली फिर रहे थे। गांव के आप सबसे पढ़े लिखे आदमी हो, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ ही पढ़ाई की जाए, आप हमें पढ़ाओ। तो अखिलेश मैंने भी तो तुमसे मना थोड़ी किया, तुम लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखो रोज तुम्हें मैं खेतों पे बुला के पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मैं खेत की रखवाली भी करता रहता हूँ और तुम लोगों को पढ़ाता भी रहता हूँ। लेकिन अखिलेश और योगी जी एक बात बताओ, जब तक मुझे पढ़ाने की फीस नहीं मिलेगी तब तक मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे पढ़ाते हुए 4 महीने हो गए, तुमने 1 रुपए की फीस मुझे नहीं दी है। मोदी जी एक बात बताओ, इस तरीके से खेतों पे बैठा के आप हमें पढ़ाते हो, इस तरीके से नीचे बैठा के पढ़ाने की हम तो फीस बिल्कुल नहीं देंगे आपको। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, डी के बाद क्या आता है। योगी जी आप भी इस तरीके की बात कर रहे हो, डी के बाद क्या आता है ये तो मैं बात को बताऊंगा, पहले मुझे ये बताओ मेरी फीस कब मिलेगी। मोदी जी आप भी फीस के पीछे पड़े हुए हो, हम सब लोग यहाँ से पढ़ लिख के जब शहर जाएंगे, अच्छी कमाई करेंगे, अच्छी नौकरी लगेगी हमारी, तो कमाई करके तुम्हें बहुत पैसे देंगे। अभी तो हमारे पास 1 पैसा नहीं है। साहब साहब मैं तो अपनी बात बताता हूँ। अच्छा राहुल एक बात बताओ, पढ़ लिख के जब तुम नौकरी करने लगोगे और अच्छी कमाई करोगे तो उस वक्त तुम मुझे कहाँ पे पैसा दोगे वापस मेरी फीस का, उस टाइम तो तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। देखो मोदी जी आपको पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मना करो। हम तो फीस जब नौकरी लग जाएगी हमारी अच्छी तरीके से शहर में, शहर से कमा के ही पैसे देंगे। अभी तो हमारे पास 1 पैसा नहीं है। जितने का तुम हमें यहाँ खेत पर पढ़ाते नहीं हो उससे ज्यादा तो यहाँ पर मच्छर हमें काट काट के परेशान करते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आप अब आए हो। अरे बहन सोनिया जी, एक तो आपका घर नहीं मिल रहा था इस गांव में और शहर से आने में वक्त लगता है, एक तो आपके गांव में शहर से आने के लिए
कोई बस या ऑटो रिक्शा वगैरह नहीं चलता है। वो तो ये कहो ये शहर में एक बैल इधर उधर फिर रहा था, इसी पर बैठकर मैं चला आया। और यहाँ गांव में आने के बाद आपका घर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन मोदी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कह दिया था कि गांव के पूरब में सबसे पहला मकान मेरा ही है, लेकिन आप फिर भी इधर उधर गांव में घूम रहे थे। एक तो मुझे इस बैल से डर बहुत लग रहा है। इस बैल को अलग खड़ा करो, इसके सींग बहुत बड़े बड़े हैं, कहीं ये बैल मारने ना लगे। अरे बहन सोनिया जी, आप भी अजीब बात करती हो। ये जानवर है, जानवर को जितना ज्यादा प्यार करोगे वो भी अपनों को उतना ही प्यार करेंगे। ये तुम्हें क्यों मारेगा? इसे किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। एक तो देखो मुझे कोई सवारी नहीं मिली यहाँ तक आने के लिए, अब मैं इसी बैल के ऊपर तो बैठ के आया हूँ। चलो वो सब छोड़ो, अब एक बात बताओ आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने लिए आपको नहीं बुलाया। ये देखो नीचे उतर के आओ इस बैल से। ये राहुल लेटा हुआ है, इसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है। अरे मैंने घर के बाहर देखा ही नहीं राहुल, ये नीचे लेटा हुआ है जमीन पर। राहुल क्या बात है, क्या दिक्कत होगी तुम्हें? मोदी जी वैसे तो मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, और वो तो मैं अभी खाना खाकर आया हूँ। खाना खाने के बाद घर के बाहर थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। अरे बहन सोनिया जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? राहुल बताओ तुमको क्या दिक्कत है? मोदी जी कोई खास दिक्कत नहीं है, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है पूरा दिन खाते ही रहो। तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से खाते रहो और सेहत बनाओ। अरे मोदी जी घर का जितना अनाज था इस बार का सारा अनाज ये खा गया, आप सेहत बनाने की बात कर रहे हो? अरे राहुल को एक ऐसी गोली दे दो जिससे इसे भूख कम लगे। ये इतना खाना खा रहा है कि सारा का सारा घर का राशन खा गया। मम्मी जी आपको मेरे खाने से बहुत दिक्कत रहती है, अगर मैं ज्यादा खाता हूँ तो क्या हो गया? आपने बेफालतू में मोदी डॉक्टर साहब को शहर से बुला लिया। वैसे मोदी जी एक दिक्कत मुझे बहुत है, सर्दी के दिनों में बिल्कुल प्यास नहीं लगती थी, लेकिन ये जब से गर्मी आई है ऐसा लगता है पानी पीते ही रहो। बेफालतू की बात मत करो, मेरी फीस दो और मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।